यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति, जो ज्ञानी पुरुष वही है, असमूढ़ कहते हैं ना, मूढ़ माने महाज्ञानी, महामूर्ख। मूर्ख तो ठीक कुछ होता है, मूढ़ मतलब जिसमें कोई प्रभाव न पड़े ज्ञान का। तो कहते हैं जो व्यक्ति असमूढ़ है माने ज्ञानी है, वही ज्ञानी माना जाएगा जो माम एवं पुरुषोत्तम जानाति, मुझको सर्वश्रेष्ठ मान करके, मुझको सर्वश्रेष्ठ मान करके और मेरा भजन करता है। स सर्वित भाव सर्वभावेन, सभी प्रकार से, सर्वभावेन, सब वो जो है सर्वित, वही सर्वज्ञ पुरुष है सब प्रकार से, और निरंतर माम भजती, मुझको मेरा भजन करता है। इत कोई है तमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कहते हैं अर्जुन, ये बहुत ही रहस्य, गोपनीय रहस्य है, मैंने तुमको बताया। एतद् बुद्ध्वा, जिसको समझ लेता है ना, वो व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, जीवन का अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है। क्योंकि अगर मन जो है संसार में अगर भटकता रहेगा तो भगवान में नहीं लगेगा, और जैसे जैसे मन भगवान में लगेगा वैसे वैसे भी संसार भटकना बंद हो जाता है, संसार में भटकना बंद हो जाता है। और ये पहचान हो जाती है मन की कि मन हमारा अगर संसार में नहीं घुसता है तो मान लेना चाहिए कि हमारा भगवान में ठीक लग रहा है। दोनों को एक साथ मिलान नहीं हो पाता। अब ये बहुत अच्छा दैवी संपदा से युक्त व्यक्तियों को कहते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक दैवी संपदा जिनमें प्रॉपर्टी जो है बॉडी में, जिनकी प्रॉपर्टी जो है, जिनका स्वभाव जो है दैवी संपदा युक्त होता है, देवत्वपूर्ण होता है, और एक आसुरी। तो बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत अच्छा बताएंगे। अपना अपना देख लेना चाहिए कि हम दैवी संपत्ति से युक्त हैं कि आसुरी संपत्ति से। दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति उत्थान की ओर चले जाते हैं, उनकी चेतना हमेशा उन्नति को प्राप्त होती है, और वो ऐसे लोग पतन की ओर जाते हैं। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जम। एक तो निर्भयता, अभयम निर्भयता, मन की पूर्ण पवित्रता, अंतःकरण की पूर्ण पवित्रता। अभयम माने एकदम निर्भयता, कोई तना चिंता ही नहीं। तो चिंता, जब भगवान हमारी चिंता कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता है, अगर किसी चीज का कोई भय है हमारे अंदर, जरा भी भय आता है तो हम फिर दैवी संपत्ति से संपन्न नहीं है, हम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं। कुछ लोग आते हैं, मुझे बड़ा भय लगता रहता है। मैंने कहा तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखा होगा, इसलिए भय लगता है तुम्हें, और कुछ कारण ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हमारा पाप हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। तो भगवान कहते हैं अभयम, एक निर्भयता, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की, मन की, सत्व कहते हैं मन को, मन की पूर्ण निर्मलता, और ज्ञान और योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में निरंतर अपनी दृढ़ता बनाए रखना, ज्ञान और योग में निरंतर अपनी मजबूती बनाए रखना, वो नहीं छूटेगा हमारा समय। दानम, उदारता, अरे भाई किसी का हमने, कोई आदमी भयभीत तो उसको अभय दान कर दिया, किसी को हमने ज्ञान को दे दिया, किसी को हमने कुछ भी जो जिससे जिसका हित हो सके वो दान, उसके अंतर्गत दान आता है। दम, अपनी इंद्रियों पर, मन पर काबू रखना। यज्ञ, लोक कल्याण की भावना बनाए रखना। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने जप भी होता है, और स्वाध्याय माने अच्छे साहित्य का अध्ययन भी होता है। तो स्वाध्याय माने जप, तप और अच्छे साहित्य का अध्ययन। तपस्या, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए, या लोक कल्याण के लिए अपने शरीर को, अपने को कष्ट में डालना, या अपना कष्ट सहन करने का नाम तप है। और आर्जवम, सरलता। अगर ये प्रवृत्ति है कि दूसरा कष्ट सहन कर रहा है और पता चल जाए तो उसके कष्ट की निवृत्ति में हम लोग सहायक बन जाए जितना हो सके, तो मानिए कि हमें दैवी संपदा है। और अगर कोई आदमी कष्ट में फंसा हुआ है और उसका हम जो है ब्लैकमेल कर लें, या उसका हम यूज कर लें, या कहीं उससे हम, तो मान लीजिए कि बस हम बहुत राक्षस हैं। हाँ, मजबूरी का फायदा इसे लोग कहते हैं। और आर्जवम, सरलता, ये दैवी संपदा है। ऐसा व्यक्ति का उत्थान होता ही होता जाता है, निरंतर उच्च चेतना में बढ़ता जाता है।
अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तुम मार्दुम ह्रीरचापलम तेज क्षमाधति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कहते अहिंसा किसी को भी नहीं सताना, अहिंसा किसी को नहीं सताना, मन वाणी शरीर से किसी को नहीं सताना, सत्य हमेशा सत्य आचरण करना, क्रोध से मुक्त रखना अपने को, क्रोध से मुक्त रहना। भाई समस्या नहीं कुछ, कल हो जाएगा, देखा जाएगा। त्याग, उदारता, हमेशा अपने कर्तापन में उदार व्यक्ति वही होगा जो जिनमें कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, और कृपण वही होगा जो कृपणा फल है तबाह। भगवान की गीता में आया कहा जो कृपण व्यक्ति होते हैं, संकीर्ण विचारधारा वाले, वो कोई प्रत्येक काम को व्यापार की दृष्टि से करेंगे, मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कृपणा फल है तबाह, वो फल को जरूर ध्यान में रखेंगे। और जो त्याग माने कर्तापन का अभिमान, शांत अभिमान का त्याग, शांति हमें चित्त की चंचलता का त्याग, अपैशुनम किसी की भी निंदा ना करना, भूतेषु प्राणियों की प्रति दया, लालच का अलोलुप्तम माने आपका इंद्रियों से संयोग हो गया, इंद्रियों का विषयों से संयोग हो गया और उसकी चाह ना हो, इसको कहते हैं लालच राहित्य। लालच रहित इंद्रियों का उस विषय से, हमने भोजन देखा, ये भोजन व्यक्ति अच्छा कर रहा है, मिठाई आ गई, मिठाई पर दृष्टि हमारी पड़ी और लेने की इच्छा ना हो, उसको ग्रहण करने की इच्छा ना हो, तो मानिए तो हमारा अपनी नाड़ी स्वयं देखते रहिए कि यार हमारे में कितना लालच का भाव है। किसी भी इंद्रिय से उस विषय का संयोग हो जाए और उसको ग्रहण करने की इच्छा ना हो, बिल्कुल ग्रहण करने की इच्छा ना हो, उसमें आसक्ति ना हो, तो फिर समझ लीजिए कि हम लालच रहित हैं, हमारा उत्थान हो रहा है, हम संयम हमारा ठीक चल रहा है। और अगर लालच है तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा, तो फिर मन बहुत बहानेबाज होता है, मन बहाने का अवलंबन लेके कुछ ना कुछ कर लेगा। आप में प्रवृत्ति आई तो तुरंत मन बहाने ढूंढना, अरे कुछ नहीं, चलो कल ना खाएंगे ऐसा, आज खा लेते हैं, चलो कल ना ऐसा करेंगे, ऐसा कल तो कभी होता नहीं है। तो अभी लालच का अभाव नहीं है आप में, अब दैवी संपत्ति नहीं है आप में। अलोलुप्तम मार्दवम माने कोमलता, ह्री शास्त्र विरुद्ध कर्म में लज्जा महसूस करना, ह्री माने होता है शर्म, लज्जा। तो कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध जितने भी कर्म हैं उसमें लज्जा शर्म महसूस करना, और अचापलम व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, तेज जो हमारा श्रेष्ठ पुरुषों में जो शक्ति होती है ना, जो सामर्थ्य होता है, उसका नाम ही तेज है। ये चीजें करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका तेज बढ़ता जाएगा। क्षमा जो माने अपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी उपकार की भावना बनाए रखना, उसे कल्याण की भावना बनाए रखना, तो भैया अपने कर्मों से पा जाएगा, हम क्यों परेशान हो, पाते हैं लोग। तो क्षमा का भाव, धृति धैर्य धारण करना, शौच भीतर बाहर की पवित्रता, अद्रोह किसी से द्रोह न करना, नाति मान्यता बहुत सम्मान की इच्छा नहीं रखना। भगवान कहते हैं ये दैवी संपदा हैं। और भगवान अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन अभिजातस्य भारत, तुम इसी संपदा में पैदा, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारी मूल जो तुम्हारा स्वभाव इसी तरह का है।